वेलकम गाइस टू माय यूट्यूब चैनल IQ रैंकर्स। तो बच्चों लास्ट लेक्चर में मैंने आपको डेसिमल्स की मल्टीप्लिकेशन सिखाई थी। तो अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा तो हमारे चैनल में जाकर प्लेलिस्ट में उस वीडियो को सबसे पहले ज़रूर देखें। अब उसके बाद अगर आपके ये सारे के सारे क्वेश्चन हो जाएंगे, है ना। वैसे मैं आपको इस वीडियो में भी बताता रहूँगा कि कैसे कैसे आपने करना है ना। तो चाहे आप यहाँ से भी कर सकते हो, बट उसको देखेंगे तो आपको कंप्लीट डिटेल में समझ में आएगा, है ना। तो अब देखिए इसके सोल्यूशन करते हैं। तो NCERT एक्सरसाइज 2.4 का ये हमारे क्वेश्चन नंबर 1 है। तो सबसे पहले बेटा इसको मल्टीप्लाई करते हैं। तो देखिए आपने करना क्या है, 0.2 इंटू 6 है, तो इस पॉइंट को हटा दीजिए। सोचिए ये पॉइंट यहाँ पे नहीं है, तो ये नंबर क्या होगा, 0.2 का मतलब 2। तो यहाँ पे 2 लिख लीजिए, यहाँ पे 6, तो ये आपके पास बन जाएगा 12। ठीक है। अब ये आपके पास पॉइंट है, तो इस डेसिमल के बाद कितने डिजिट हैं, एक डिजिट है, तो मतलब अब यहाँ से एक डिजिट के बाद आपका पॉइंट लग जाएगा, तो ये आपका आंसर आ जाएगा, है ना आसान। अगला देखिए 8, फिर आपने इस डेसिमल को यहाँ से गायब कर देना है, तो कितना आएगा आपके पास 46। तो इसको 46 से मल्टीप्लाई कीजिए तो कितना आएगा, 8 6 द 48, 8 यहाँ पे 4 आ जाएगा, 8 4 द 32, 32 और 4 आपके पास हो जाएगा 36। तो फिर से यहाँ पे हमारे पास जो पॉइंट है के बाद एक डेसिमल है, तो यहाँ से आपने एक डेसिमल के पीछे लगा देना है। ठीक। फिर अगला देखिए 2.71 मल्टीप्लाई बाई 5। तो हम सबसे पहले 271 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो वो आपके पास कितना आएगा, देखिए 5 को 1 से करेंगे तो 5, 5 को 7 से करेंगे 35, तो यहाँ पे 5 ऊपर 3, 5 2 ज़ा 10, 10 और 3 आपके पास आ जाएंगे 13। अब यहाँ पे पॉइंट के बाद आपके दो डिजिट हैं, दैट इज़ 1 एंड 2। तो अब आपको 2 के बाद यहाँ से 1 2, तो 2 के बाद पॉइंट लगा देना है। अब अगला देखिए 201 मल्टीप्लाई बाय 4। तो इसमें आपने क्या करना है, इनको मल्टीप्लाई करना है। 4 को 1 से किया तो 4 0, 4 2 द 8 आ जाएगा आपके पास। अब यहाँ पे देखिए पॉइंट के बाद एक डेसिमल के जो आपका पॉइंट लगा हुआ है उसके बाद एक डिजिट है, तो एक डिजिट यहाँ से छोड़कर आपके पास यहाँ पे पॉइंट लग जाएगा। अब ये है, पॉइंट को हटा दीजिए तो ये बनेगा 005 मीन्स 5 मल्टीप्लाई बाय 7, तो ये आपका बन जाएगा 35। अब पॉइंट के बाद दो डिजिट पड़े हैं 1 एंड 2, तो वह पॉइंट 1 2, तो पॉइंट आपका यहाँ पे लग जाएगा ना। तो यहाँ पे आपके पास बेसिकली 0 लगा सकते हो। फिर अगला इस पॉइंट को रिमूव करेंगे तो हमारे पास आएगा 2 1 1 0 2। इसको मल्टीप्लाई करेंगे फिर हम 4 के साथ, तो 4 2 द 8, फिर यहाँ पे 0 आ जाएगा, यहाँ पे 4, फिर यहाँ पे 4, फिर 4 2 द 8 आ जाएगा। तो अब पॉइंट के बाद हमारे पास कितने नंबर डिजिट पड़े हैं, 1 2, तो 1 2, इसके बाद यहाँ पे पॉइंट लग जाएगा। फिर यहाँ पे देखिए 2 मल्टीप्लाई, अब पॉइंट के बाद आपके पास हटा दीजिए पॉइंट को, तो आएगा 86। तो 2 से मल्टीप्लाई करोगे, 6 2 ज़ा 12, 2 1 8 2 द 16 एंड 17, तो दो डिजिट बढ़े हैं 1 2, तो ये आ गया आपके पास 1.72। तो होप सो स्टूडेंट्स आप सभी को ये अच्छे से समझ में आगे होंगे, है ना। तो बाकी का अब हम अगला क्वेश्चन करते हैं। तो बच्चों हमारा सेकंड क्वेश्चन नंबर क्या है, तो फाइंड द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल हुज लेंथ इज़ 5.7 सेंटीमीटर एंड ब्रेथ इज़ 3 सेंटीमीटर। तो देखिए बच्चों इसमें क्या करना है आपको, जो हमारे पास एक रेक्टेंगल होता है ना, तो उसका एरिया को निकालने का फॉर्मूला जो होता है वो होता है हमारे पास लेंथ इनटू ब्रेथ, और लेंथ हमारे को गिवन है 5.7 सेंटीमीटर और इंटू 3। तो मैंने आपको बताया था अब इसको मल्टीप्लाई कैसे करोगे आप, पहले 57 को 3 से मल्टीप्लाई कीजिए, तो ये आपका आएगा 7 3 ज़ा 21, तो यहाँ पे 1 ऊपर 2, 5 3 ज़ा 15 और 2 17। तो अब पॉइंट के बाद एक डेसिमल पड़ा है, तो आपने पीछे से एक डेसिमल लगा देना है। और सेंटीमीटर, ये भी सेंटीमीटर है ना, तो ये सेंटीमीटर, इनको मल्टीप्लाई करोगे तो बनेगा सेंटीमीटर स्क्वायर।
तो बच्चों आगे हमारे पास थर्ड क्वेश्चन है। तो अब इन क्वेश्चंस में क्या है कि बस आपको नंबर दिया हुआ है, आपको 10, 100 और 1000 से मल्टीप्लाई करना है। तो ये भी मैंने आपको अपनी प्रीवियस वीडियो में सिखाया था। तो अब देखिए क्या है, अब यहाँ पे 1.3 है और 10 से मल्टीप्लाई करना है, तो मतलब ये वाला पॉइंट इधर की ओर शिफ्ट होगा, तो ये बन जाएगा 13। तो यहाँ पे पॉइंट है तो एक डिजिट शिफ्ट करना है, तो ये पॉइंट यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, तो ये बन जाएगा 368। तो यहाँ पे अगर आप पॉइंट लगाओगे चाहे नहीं लगाओ तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उसी तरह से ये भी 10 से करना है, तो ये भी आपका बन जाएगा 1537। अब यहाँ पे पॉइंट है तो ये यहाँ पे शिफ्ट होगा, तो अब इसमें हम पॉइंट लगाएंगे, तो ये 0 है, 0 के बाद पॉइंट लग जाएगा। अब यहाँ पे 0.1 है, अब 100 है तो अब 2 डिजिट के बाद पॉइंट लगेगा, बट यहाँ पे तो अभी 1 डिजिट ही पड़ा है, तो हम अपनी तरफ से क्या लगा लेंगे, 0 लगा लेंगे एक, है ना। तो यहाँ पे पॉइंट लग जाएगा आपके पास और पीछे 0 लगा सकते हो आप। अब 100 है तो मतलब 2 के बाद लगेगा, बट डेसिमल के बाद 1 ही पड़ा है, तो हम 1 खुद से लगा लेंगे। तो अब इसके बाद 2 हो गए तो यहाँ पे पॉइंट लग जाएगा, तो ये बन जाएगा। अब 2 के बाद लगेगा तो ये बनेगा आपका 362। ये भी 2 के बाद लगेगा तो ये बनेगा 4307। ये आपका 1 के बाद ही लग जाएगा, डेट इज़ 5। ये आपका 1 के बाद यहाँ पे पॉइंट है तो ये बन जाएगा, इधर लग जाएगा, दैट इज़ ये बन जाएगा आपका 0.8, तो मतलब कि 0.8। अब ये लगेगा 2 के बाद, बट हमारे पास तो 1 ही पड़ा है, तो 1 हम अपने आप से लगा लेंगे और 2 के बाद पॉइंट लग जाएगा आपका। फिर यहाँ पे 3 है तो 1 कम है, तो ये 0.3 है ना आपके पास, है ना, तो 0.3 को एज इट इज़ तो 2 लगा दीजिए 4, तो 0.0। तो ये बेसिकली लिखा गया हुआ है मेरे पास 300। तो काफ़ी इजी से क्वेश्चन है बेटा ये, ठीक है।